ओके, तो अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लिवर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus। सबसे पहले ये हमारा लिवर है। ओके, एनाटॉमिकली हम लिवर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा वाला और लेफ्ट लोब छोटा वाला, इससे डिवाइड किया होता है बाय फाल्सिफेरम लिगामेंट जो प्रेजेंट होता है, विच डिवाइड्स लिवर इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दिस इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन या एनाटॉमिकल लोब्स। तो फंक्शनल लोब कैसे बनता है? तो लीवर को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है बाय फिशर्स। उसमें 3 मेजर फिशर्स होते हैं और 3 माइनर फिशर्स। जो 3 मेजर फिशर होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती है, वो दे आर नॉट विजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ लिवर, वाइल माइनर फिशर्स हमें दिखते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द लिवर। सबसे पहले 3 मेजर फिशर्स की बात करते हैं, जो मेजर जो लिवर को ये सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा लिवर है। ओके, यहाँ पे इंफीरियर वीना के ग्रूव है, जहाँ पे इंफीरियर वीना का पास होती है, और उसके नीचे यहाँ पे गोल ब्लैडर फोसा होता है, और यहाँ पे फेल्सिफेरम लिगामेंट होता है। यहाँ पे फेल्सिफेरम लिगामेंट होता है, इसने भी डिवाइड किया होता है एनाटॉमिकली इनटू लेफ्ट लोब और ये पूरा राइट लोब। लेकिन यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसमें अलग होता है सेगमेंट्स। तो ये इंफीरियर वीना का ग्रूव और ये गोल ब्लैडर फोसा, वहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे जिसको बोलते हैं कैंटल्स या कैंटलेस लाइन। ओके, कैंटल्स लाइन या कैंटलेस लाइन which divides liver into 2 lobes, right and left functional lobe। ओके, राइट ये हो गया लेफ्ट फंक्शनल और ये हो गया राइट फंक्शनल, फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग इंफीरियर वीना का ग्रूव एंड फोसा ऑफ द गोल ब्लैडर। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये फेल्सिफेरम लिगामेंट जो जहाँ पे होता है वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजनरी, और दूसरा इन द राइट फंक्शनल लोब ऑफ द लिवर। ओके, ये मेन कैंटलेस लाइन या कैंटल्स लाइन, फिर उसके एक साइड मतलब दोनों साइड एक एक लाइन। तो ये लेफ्ट वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और राइट वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो लेफ्ट फिशर है या फिर ये लेफ्ट लाइन हमने ड्रॉ की, ये लेफ्ट लोब को डिवाइड करती है इनटू मीडियल एंड लैटरल लोब। ओके, अगेन ये लेफ्ट फंक्शनल, ये राइट फंक्शनल। लेफ्ट फंक्शनल में एक और लाइन ड्रॉ करी एट लेवल ऑफ फाल्सिफेरम लिगामेंट, या इसको बोलते हैं लेफ्ट फिशर, विच डिवाइड्स लेफ्ट फंक्शनल लोब इनटू मीडियल, सॉरी ये मीडियल है और ये लेटरल है। याद रखना, इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ये मीडियल है और ये लेटरल है। ये एक साइड हो गया कंप्लीट। वैसे ही राइट फंक्शनल लोब को भी हमने 2 में डिवाइड किया, एक, और इसमें मीडियल लेटरल की जगह एंटीरियर पोस्टीरियर देखते हैं। तो दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। अब इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? थोड़ी और है, 2 3 4A 4B, 2 3 4A 4B, और राइट साइड में नीचे 5 6 7 8, वो क्लॉकवाइज 5 6 7 8, 2 3 4 4A 4B, 2 3, इसमें उल्टा n बन रहा है, उल्टा n, और इसमें ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे और उल्टा n बनेगा, और यहाँ पे क्लॉकवाइज 5 6 7 8। ये होपफुली समझ आ गया होगा। तो ये है सेगमेंट्स ऑफ द लिवर, 2 3 4A 4B 5 6 7 8। इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने जो ड्रॉ की, उसके सेगमेंट्स हम कैसे डिवाइड करते हैं? इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन, कॉमन बाइल डक्ट एंड हिपेटिक आर्टरी। ये सारे स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने लिवर को डिवाइड किया इंटू वेरियस सेगमेंट्स। याद रखना, इट इज़ प्रोपोज्ड बाय क्लॉडे कोएनॉर्ड। जो याद रखना कौन से स्ट्रक्चर्स की वजह से फिशर्स फॉर्म हुए? पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन, कॉमन बाइल डक्ट और हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी इज लीस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब हमने ये फंक्शनल लोब डिवाइड किया राइट और लेफ्ट बाय कैंटल्स लाइन। तो जो लेफ्ट फंक्शनल लोब होता है, इसका ब्लड सप्लाई, और बेसिकली लिवर का ब्लड सप्लाई कौन होता है? पोर्टल वेन होती है और हिपेटिक आर्टरी होती है। इसमें से पोर्टल वेन मेजॉरिटी ब्लड सप्लाई करती है लिवर को। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट फंक्शनल लोब का ब्लड सप्लाई, लेफ्ट पोर्टल वेन और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी से। राइट फंक्शनल लोब का राइट पोर्टल वेन और राइट हिपेटिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, राइट हिपेटिक वेन विच ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वीना कावा, और लेफ्ट हिपेटिक वेन विच ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वीना कावा। जो ब्लड और वीनस ड्रेनेज। इसके बाद जो बाइल सीक्रेट होगा वो किसमें होगा? लेफ्ट फंक्शनल लोब वाला लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट वाला राइट हिपेटिक डक्ट। ओके, ये था फंक्शनल लोब्स ऑफ द लिवर। अब इसमें हमें नाम देना है ये सारे सेगमेंट्स को, 2 3 4A 4B ऐसे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एक का अगर समझ आएगा तो बाकी सब हो जाएगा। तो 2 देखते हैं, तो 2 देखते हैं। तो 2 कौन सी साइड है? पहले लेफ्ट साइड है। सुपीरियर है या इंफीरियर है? सुपीरियर है। मीडियल है या लेटरल है? लेटरल है। ओके, देन 2 इज
लेफ्ट सुपीरियर लेटरल, कैसे भी बोल सकते हो, सुपीरियर लेफ्ट लेटरल। तो इसी तरह से ये सारे नाम है ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द लीवर। मैंने देखा 2 का लेफ्ट लेटरल सुपीरियर। अब ये जो लेफ्ट फिशर था, यहाँ पे फाल्सिफेरम लिगामेंट होता है, तो फाल्सिफेरम लिगामेंट के लेफ्ट साइड कौन से सेगमेंट्स होंगे, 2 और 3। तो फाल्सिफेरम लिगामेंट के कौन से साइड, 2 और 3। या फिर कह सकते हैं 2 सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट ऑफ फंक्शनल राइट फंक्शनल लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इज इक्विवेलेंट टू द लेफ्ट एनाटॉमिकल लोब ऑफ द लिवर। ओके, होपफुली समझ आ गया। अब ये हम देख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लिवर। तो हमने देखा ये सारे सेगमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन इसमें 1 नहीं है। तो 1 कहाँ पे होता है, ऑन द पोस्टीरियर साइड, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट नंबर 1 होता है उसको बोलता है कॉर्डेट लोब, कि ये कॉर्डेट लोब। इसी तरह 4B होता है, उसको बोलता है क्वाड्रेट लोब। ओके, 1 इज द कॉर्डेट, ऊपर C और नीचे Q, ऊपर C कॉर्डेट लोब, नीचे Q क्वाड्रेट लोब। इट डज नॉट बिलोंग टू लेफ्ट लोब और राइट लोब। इसे इंडिपेंडेंट सेगमेंट क्यों रखा है, क्योंकि इट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम बोथ राइट पोर्टल वेन, लेफ्ट पोर्टल वेन, एंड ऑल्सो राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरीज। वीनस ड्रेनेज इसका डायरेक्टली होता है इनटू द इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि इसके बाजू में ही है। वीनस ड्रेनेज डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना कावा। और बाइल भी जाता है दोनों हिपेटिक डक्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। और नीचे कौन सा लोब है, क्वाड्रेट लोब, विच इज 4B। याद रखना, कॉर्डेट लोब इज सेगमेंट 1 वाइल क्वाड्रेट लोब इज 4B। जो कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, इंफीरियर, लेफ्ट इंफीरियर मीडियल, लेफ्ट मीडियल इंफीरियर। ओके, इतना हो गया। ये हो गए सारे मेजर फिशर्स। अब यहाँ पे हम मेजर फिशर्स तो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी कि अब माइनर फिशर्स हमें दिखते हैं। तो कौन सा होता है, ये 1 और ये 2 और यहाँ पे होता है 3। ये जो फर्स्ट वाला है इसका नाम है वीनस फिशर, इंफीरियर वेना कावा के बाजू में, इसलिए वीनस फिशर, या फिर फिशर ऑफ लिगामेंटम वीनोसम, फिशर ऑफ लिगामेंटम वीनोसम, लिगामेंटम वीनोसम। इट इज ए रेमनेंट ऑफ डक्टस वीनोसिस। ये वीनस के बाजू वाला नाम लिगामेंटम वीनोसिस, वीनस फिशर, रेमनेंट ऑफ डक्टस वीनोसिस। अभी दूसरा वाला है, इसका नाम है अम्बिलिकल फिशर। ओके, अम्बिलिकल फिशर विच इज अ रेमनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, विच इज़ अ रेमनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। इसका नाम है अम्बिलिकल फिशर। या फिर दूसरा नाम है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, क्योंकि यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिगामेंटम वीनोसम था, यहाँ लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट होता है। ओके, 2 फिशर हो गए, लिगामेंटम वीनोसम, लिगामेंटम टेरिस। थर्ड है, इट इज प्रेजेंट ओवर द फोसा ऑफ द गोल ब्लैडर, विच इज नोन एज गांस फिशर, ऑल्सो नोन एज रूवियर्स सल्कस। ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द रूवियर सल्कस। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये रूवियर सल्कस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सिस्टिक डक्ट, और नीचे वाला प्रेजेंट होता है वो होता है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, फोसा गोल ब्लैडर में ही प्रेजेंट था, तो यहाँ कहीं पे होगा। इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिस्टिक डक्ट, और उसके नीचे वाला होता है वो होता है कॉमन बाइल डक्ट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टोमी प्रोसीजर होती है, उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी सिस्टिक डक्ट है और कौन सी कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये था गैंस फिशर या फिर रूवियर्स सल्कस। अब हाइलम ऑफ द लीवर इट इज फॉर्म्ड बाय पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस में 3 स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें 2 एंटर कर रहे होते हैं और एक बाहर निकल रहा होता है, एग्जिट कर रहा होता है। जो 2 एंटर कर रहे होता है वो होती है आर्टरी और वेन। आर्टरी कौन सी, हिपेटिक आर्टरी, वेन पोर्टल वेन। और जो एग्जिट कर रही होती है हिपेटिक डक्ट। के पोर्टा हिपेटिस में 3 स्ट्रक्चर्स, एक आर्टरी, वेन और एक डक्ट। आर्टरी और वेन एंटर कर रहा होता है, वाइल जो डक्ट होती है वो एग्जिट कर रही होती है लीवर। ये था पोर्टा हिपेटिस। क्योंकि ये इमेज में भी सारे सेगमेंट्स दिखाए हुए हैं। ये 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 7 और 8 एंटीरियर, सॉरी 5 और 8 एंटीरियर, 6 और 7 पोस्टीरियर। बीच में जो सेंट्रल लाइन होगी इंफीरियर वेना का ग्रूव इज कैंटल्स लाइन। क्योंकि वो था लीवर की एनाटॉमी। देखते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। इसमें जो गॉल ब्लैडर और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है वो होता है। तो ये ठीक है, गॉल ब्लैडर, दिस इज द फंडस, नीचे वाला पार्ट फंडस जो विजिबल होता है हमें लीवर के इंफीरियर सरफेस में, फंडस। ये पूरी बॉडी, ये नेक, और यहाँ पे एक डायलेटेशन जैसा दिख रहा है, जिसे बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। ये हार्टमैन्स पाउच, गॉल स्टोन जब फॉर्म होता है तो यहाँ पे लॉज हो जाता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है हार्टमैन्स पाउच में। हार्टमैन्स पाउच के बिल्कुल आगे होता है स्फिंक्टर ऑफ हीस्टर। स्फिंक्टर ऑफ हीस्टर या स्फिंक्टर ऑफ हाइस्टर।
कि सिमिलर टर्म है विच इज नोन एज स्फिंक्टर नहीं तो इट इज अ स्पायरल वाल्व ऑफ हाइस्टर, स्पायरल वाल्व ऑफ हाइस्टर, जबकि वाल्व ऑफ हैसनर इज फाउंड इन नेसोलैक्रिमल डक्ट। गॉल ब्लैडर में होता है वाल्व ऑफ हाइस्टर, वाल्व ऑफ हाइस्टर यहाँ पे ये होती है जैसे सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकली वो होती है सिस्टिक डक्ट, ऊपर लीवर में से राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन करके बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। और कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये फॉर्म करती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ये फॉर्म हुई कॉमन बाइल डक्ट। अब ये डिओडिनम है। अब डिओडिनम ये कॉमन बाइल डक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। डिओडिनम के ऊपर वाला सुप्रा डिओडिनल पार्ट, डिओडिनम के पीछे वाला रेट्रो डिओडिनल पार्ट, डिओडिनम के नीचे वाला इंफ्रा डिओडिनल पार्ट। अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया कॉमन बाइल डक्ट, बाद में ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो जाता है इन द डिओडिनम सेकंड पार्ट में, हम बाद में देखेंगे। बिना देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके रिलेशंस अलग अलग होते हैं इन द 3 पार्ट्स ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। सबसे पहले सुप्रा डिओडिनल पार्ट में देखिए तो एंटीरियरली एंड लेफ्ट साइड होती है एक आर्टरी दिस इज प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ओके प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट एंड एंटीरियर साइड प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। और पोस्टीरियरली रिलेशंस कॉमन है विच इज इंफीरियर वीना केवा, तो पोस्टीरियर में होगी इंफीरियर वीना केवा और पोर्टल वेन, ओके पोर्टल वेन हो गया सुप्राडियोडिनल पार्ट। अब रेट्रोडियोडिनल पार्ट इसमें पोस्टीरियरली फिक्स है सुपीरियर वीना सॉरी इंफीरियर वीना केवा पोर्टल वेन। एंटीरियरली अब क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, और लेफ्ट साइड प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी की जगह गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इंफ्राडियोडिनल, इसमें एंटीरियर साइड क्या आ जाएगा हेड ऑफ द पेंक्रियास, यहाँ पे हेड ऑफ द पेंक्रियास होता है पूरा, तो एंटीरियरली हेड ऑफ द पेंक्रियास, पोस्टीरियरली इंफीरियर वीना केवा। अब यहाँ पे ही पोर्टल वेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है ऑन द लेफ्ट साइड, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, तो यहाँ पे पोस्टीरियर की जगह लेफ्ट साइड पे आएगी पोर्टल वेन। तो ये सारे रिलेशंस है ऑफ कॉमन बाइल डक्ट सुप्राडियोडिनम, रेट्रोडियोडिनम और इंफ्राडियोडिनम। अब स्टेपलर एनाटॉमी क्या है, सपोज अगर हेड ऑफ द पेंक्रियाज में कार्सिनोमा हुआ तो ये कॉमन बाइल डक्ट को कंस्ट्रिक्ट करेगा या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बाइल के फ्लो को, तो इसकी वजह से क्या होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सिमिलरली अगर गॉल स्टोन्स हुए और गॉल स्टोन्स डिस्क्लोज होकर आ गए यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में, तो वो पेंक्रियास को इरिटेट करेंगे एंड इट विल कॉज पेंक्रियाटाइटिस। ओके, उसके बाद मैंने बोला था एम्पुला ऑफ वेटर या फिर स्पिंडर ऑफ ओडी, वो सब क्या होती है, तो ये गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट कंबाइन हुई फॉर्म किए कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट ओके यहाँ तक फॉर्म हुई कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट भी आएगी और वो भी ज्वाइन कर देगी यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट को, और दोनों मिलके फॉर्म करेंगे एम्पुला ऑफ वेटर, VATT एम्पुला ऑफ वेटर। Common bile duct joins with pancreatic duct to form ampulla of Vater, which opens in the major duodenal papilla. Okay, opens in the major duodenal papilla in the posterior medial wall of the second part of duodenum. Okay, second part of duodenum के posterior medial wall में in the major duodenal papilla. Okay, clear इतना। अब ये जो ampulla of Vater होता है, it is guarded by sphincter complex, जिसका नाम है sphincter of Oddi complex, जहाँ पे 3 टाइप के स्पिंक्टर होता है और उसमें से भी एक स्पिंक्टर के 2 पार्ट होते हैं, तो टोटल 4 स्पिंक्टर हो गए। अब अलग अलग स्पिंक्टर हो गए सबके, एक कॉमन बाइल डक्ट का स्पिंक्टर होगा, एक पेंक्रियाटिक डक्ट का स्पिंक्टर होगा और एक एम्पुला ऑफ वेटर का स्पिंक्टर होगा। तो स्पिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट उसे कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन इसका होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट, तो इसको हम 2 ले लेते हैं। ओके, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन विच इज स्पिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट और उसके 2 पार्ट सुपीरियर और इंफीरियर। स्पिंक्टर ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट उसे बोलते हैं स्पिंक्टर पेंक्रियाटिकस, स्पिंक्टर पेंक्रियाटिकस। स्पिंक्टर ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर इसका नाम स्पिंक्टर ऑफ ओडाई प्रॉपर। तो टोटल 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 स्पिंक्टर होंगे इन द स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स। याद रखना कॉमन बाइल डक्ट, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, बाकी सबका तो सेम। पेंक्रियाटिक डक्ट का स्पिंक्टर पेंक्रियाटिकस, एम्पुला ऑफ वेटर का स्पिंक्टर ऑफ ओडी प्रॉपर। ओके, अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कैलेट्स ट्रायंगल एंड हिपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। अब होता क्या है, ये हमारी ये लीवर है, ओके इन्फीरियर, यहाँ पे हमारी लीवर होगी, ये राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, यहाँ सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर की, और ये कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी आ रही होती है, ओके वी डिवाइड इनटू लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी और राइट हिपेटिक आर्टरी। राइट हिपेटिक आर्टरी इसकी ब्रांच है सिस्टिक आर्टरी। अब ये सिस्टिक डक्ट
कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं जिसका नाम है कैलर्ट्स ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ कैलर्ट। ओके, कौन से कॉमन हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी फॉर्म अ ट्राइंगल कैलर्ट्स ट्राइंगल। इसके कंटेंट क्या होंगे? एक ही कंटेंट होता है, लिम्फ नोड, सिस्टिक नोड्स ऑफ लुंड, सिस्टिक नोड्स ऑफ लुंड। अब यहाँ पे आप देखो तो और एक ट्राइंगल भी बन रहा है, इसमें सिस्टिक आर्टरी की जगह इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर वो बना रहा है अपर बॉर्डर। तो ये एक बड़ा ट्राइंगल बना, इसका नाम है हिपेटोसिस्टिक ट्राइंगल। बाकी सब तो सेम है, ये दो बॉर्डर तो सेम है, सिर्फ ऊपर वाली बॉर्डर चेंज हुई और कंटेंट चेंज हुई। उनके कंटेंट में क्या आ जाएगा? अब सिस्टिक आर्टरी भी आ जाएगी साथ में, सिस्टिक नोड्स ऑफ लुंड। ये था कैलर्ट्स और हिपेटोसिस्टिक ट्राइंगल। बहुत एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल रिलेशन है, क्लिनिकल एसोसिएशन है। एक होता है मोइनिहान्स हम्प या फिर कैटरपिलर हम्प, मोइनिहान्स हम्प और कैटरपिलर हम्प। ये होता क्या है? मैंने भी बोला हिपेटिक आर्टरी डिवाइड्स इनटू लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी और राइट हिपेटिक आर्टरी। राइट हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है सिस्टिक आर्टरी। तो कोई केसेस में राइट हिपेटिक आर्टरी टॉर्चुअस हो जाती है, ओके, टॉर्चुअस हो जाती है और सिस्टिक आर्टरी की जगह राइट हिपेटिक आर्टरी प्रेजेंट होती है इन द कैलर्ट्स ट्राइंगल। ओके, नॉर्मली सिस्टिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इन मोइनिहान्स हम्प और कैटरपिलर हम्प राइट हिपेटिक आर्टरी, टॉर्चुअस राइट हिपेटिक आर्टरी प्रेजेंट इन द सिस्टिक ट्राइंगल। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टोमी करते हैं तो उसमें सिस्टिक आर्टरी लाइगेट करने की जगह हम राइट हिपेटिक आर्टरी लाइगेट कर देते हैं। इसकी वजह से हेमरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर्जन को पहले रूल आउट करना होता है कि मोइनिहान्स हम्प है कि नहीं बिफोर सर्जरी। कि मोइनिहान्स हम्प क्या है? टॉर्चुअस राइट हिपेटिक आर्टरी इन द कैलर्ट्स ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ सिस्टिक आर्टरी। ये था एनाटॉमी ऑफ लिवर एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी apparatus।